जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में होने वाला है और श्रीनगर में किस तरीके से योग दिवस को लेकर के तैयारी चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में आपका। धन्यवाद। प्रधानमंत्री तीसरी बार जब पीएम बने और पहला दौरा है उनका श्रीनगर का, और खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है यहाँ पर? ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे और मुझे जो सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। आप अगर देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में योग को लेकर के एक नए प्रकार की जागरूकता पूरे देश में आई है और जम्मू कश्मीर में भी आई है, खासतौर से कश्मीर वैली में भी आई है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये आह्वान किया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाए, तो जितनी जल्दी और जितने देशों का समर्थन मिला, मुझे लगता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में भी एक अभूतपूर्व घटना है और आज पूरी दुनिया इसको सराह रही है। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो जो स्वस्थ रहने का या स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से हमारी जो पुरानी पद्धति रही है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होगा, उसमें इसका बड़ा लाभ है। आजकल जिस तरह का तनाव है लोगों में, काम का बोझ जिस तरह से बढ़ गया है, उसमें ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता जा रहा है और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ भी लोगों में नए प्रकार की जागरूकता और प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि अनेक लोग योगा से जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेकर के भी पिछले 10 वर्षों में देश में और जम्मू कश्मीर में नए सिरे से काम हुआ है। कई आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक के सेंटर, वेलनेस सेंटर जम्मू कश्मीर में बने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये और बेहतर होगा। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि जब G20 का आयोजन हुआ था तो उस आयोजन के बाद से जहाँ टूरिस्ट इन्फ्लक्स, हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, वहीं जो फॉरेन टूरिस्ट हमारा है उसमें करीब 2.5 गुना वृद्धि हुई। मैं इसको एक अवसर के रूप में देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बाद, मैं मानता हूँ कि फिर से इसमें और बढ़ोतरी होगी और स्वाभाविक रूप से इसके कारण लोगों का रोजगार और लोगों की आमदनी, इनकम दोनों बढ़ेगी। पिछले साल के आंकड़ा की बात करें तो 23 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था योग दिवस पर। इस पर क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं और जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें किस तरीके से मनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट? नहीं, मुझे लगता है कि गत वर्ष से आंकड़ा ज़्यादा रहेगा। स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्साह है और प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो एक आकर्षण है पूरे देश में और पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके कारण स्वाभाविक रूप से संख्या बढ़ेगी। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पे चल रहा है उसमें योग भी एक पार्ट है,
और हम रोजगार की दृष्टि से बात करें तो क्या कुछ कदम उठाया गया अगर बीते 10 साल की हम बात करें तो? नहीं, पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या में बड़ी भारी मात्रा में वृद्धि हुई और इसके कारण मुझे लगता है कि अगर आप हेल्थ पैरामीटर्स पर देखेंगे तो ये ठीक है कि हमारे मेडिकल कॉलेज या बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भी बड़ा योगदान है इसमें और मुझे लगता है कि लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाह होगी श्रीनगर में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत इसको सॉफ्ट पावर के रूप में भी प्रोजेक्ट करता है। किस तरह से मैसेज होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का आना खुद में एक बड़ा मैसेज है और योग दिवस पर आना ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर उनकी प्राथमिकता में है, सर्वोच्च प्राथमिकता में है और जम्मू कश्मीर के विकास, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले, ये प्रधानमंत्री जी की टॉप प्रायोरिटी रही है। पीएमडीपी में जितने प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दिए, मुझे लगता है कि आज उसी के कारण, चाहे हाईवेज हों, चाहे रूरल कनेक्टिविटी हो या पावर जनरेशन के प्लांट हों, 7 नए मेडिकल कॉलेज हों, 2 एम्स हों, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हमारे, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, निफ्ट हो, कैंसर इंस्टीट्यूट हो, तो जम्मू कश्मीर उनकी प्राथमिकता में रहा है और श्रीनगर में योग करना निश्चित रूप से पूरे देश को एक संदेश देगा। अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, लोकतंत्र का जो महापर्व हुआ देश के अंदर, मुझे लगता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से वादी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, उसकी सराहना केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में हुई है। दुनिया और भारत दोनों नया कश्मीर इस समय देख रहा है और प्रधानमंत्री एक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जो विकसित भारत से संबंधित है। बीते 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और इस कार्यक्रम को में क्या खास रहने वाला है? देखिए, एक तो जो जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे, मोटे तौर पर उनकी मुख्य 4 थीम्स हैं विकसित भारत को लेकर के। उसमें एक युवा, नारी, किसान और गरीब। तो मुख्यतः वो कार्यक्रम युवा को लेकर के कैसे पिछले 4-5 सालों में नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या किया है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। कुछ सरकारी नियुक्तियां हुई हैं, वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का ग्रोथ है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो आने वाले 5 साल में हम डबल से ज़्यादा करेंगे। तो चाहे वो बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड हो, उस कार्यक्रम में भी एक प्रोग्राम हमारा ये रहता है कि हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसकी हैंड होल्डिंग करना और उसको फाइनेंस उपलब्ध कराना। और भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जितनी स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएमईजीपी हो, पिछले 3 साल से वी आर नंबर 1 इन द कंट्री, चाहे वो यूनिट स्थापित करना हो या इंडिविजुअल रोजगार देना हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नए रोजगार सृजित करने में एचएडीपी मदद कर रही है। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हमारे चल रहे हैं, आज आप देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे हाईवे और टनल के चल रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट्स 4 बड़े काम चल रहे हैं, तो जो उसमें भी रोजगार मिल रहा है। टूरिज्म इन्फ्लक्स बढ़ने के कारण भी अनेक लोगों ने अनेक साधन खोल दिए हैं। अब टूरिस्ट की संख्या अगर 2 करोड़ 12 लाख थी पिछले साल, उसके पहले 1 करोड़ 88 लाख थी, तो टैक्सी चलाने वाला भी रोजगार पा रहा है, ऑटो चलाने वाला भी पा रहा है, रेहड़ी वाला भी पा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के लिए मैं सोचता हूँ कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 1, टूरिज्म 2, तीसरा मैंने कहा कि इंडस्ट्री। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पर काफ़ी फोकस्ड वे में, जब से हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, मुझे आपको कई बार मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, आज देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव देने वाला स्थान जम्मू कश्मीर बन गया है। योग निरोग, संतुलन और शांति का संदेश देता है। आपका क्या मैसेज होगा जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए, और साथ ही साथ जो दुनिया भर के लोग इस योग सत्र को देखेंगे, हिस्सा लेंगे, उनके लिए क्या संदेश? ये सुनिश्चित है कि योग जहाँ तन और मन को स्वस्थ रखता है,
वहाँ पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, इसका भी संदेश देता है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। देश और दुनिया के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, अमन, चैन, खुशहाली और शांति जम्मू कश्मीर में, देश में और दुनिया में बनी रहे। डीडी न्यूज़ से खास बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां भी आप रहें, योग करें, स्वयं करें, अपने परिवार के साथ करें, अपने समाज के आसपास के लोग हैं उनके साथ करें। और जम्मू कश्मीर बदल रहा है, नया जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत तेज़ी से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। इसके लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।